दाऊद अलैहिस्सलाम का जब आखिरी वक्त आया तो आपके बारे में मिलता है कि आप बड़े गयूर थे, बहुत गैरतमंद। आप जब घर से निकलते थे तो घर के दरवाजे बंद करके निकलते थे और फिर वापस आकर खुद ही खोलते थे। कोई भी शख्स आपके पीछे आपके घर में जा नहीं सकता था। लेकिन एक दिन अजीब बात हो गई, आप घर से गए हैं, घर के दरवाजे बंद हैं, अज़वाज जो आपकी हैं घर में वो घर का जायजा ले रही हैं। कोई खातून घर का जायजा लेने के लिए उठी तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि घर के सहन में एक अजनबी शख्स खड़ा हुआ और उसकी हैबत ऐसी कि उससे कोई बात भी नहीं कर सकता था। वो खड़ा है, वो अभी इनको ये परेशानी हुई कि ये अजनबी शख्स घर में कैसे आ गया, हम हजरत दाऊद को क्या जवाब देंगे, और जब वो तशरीफ लाएंगे तो हमें तो बड़ी शर्मिंदगी होगी कि घर में ही कैसे, क्योंकि वो बड़े गैरत खाते थे। तो जब हजरत तशरीफ लाए और उनको बताया गया और आपने जब उस शख्स को देखा तो आपने कहा, भाई तुम कौन हो और ये घर में कैसे आ गए? तो वो कहने लगा, मैं वो हूँ जो किसी से नहीं डरता और ना मुझे कोई रोक सकता है, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। आपने फरमाया इसका मतलब है तुम मलकुल मौत हो। उसने कहा हाँ मैं मलकुल मौत हूँ। आपने फरमाया तो ठीक है, तुम्हारा आना मुबारक हो, बंदा तैयार है, जो मालिक का हुक्म। उसी वक्त तैयारी शुरू। इतनी बड़ी बादशाहत, कहाँ पहाड़ मुसख्खर, कहाँ परिंदे साथ तस्बीह कर रहे हैं पहाड़, लेकिन जब मौला का हुक्म आ गया तो जो तेरी मर्जी मेरे मालिक। उसी वक्त तैयारी हुई और आपने अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द की। उसके बाद जब कफन वगैरह दिया, गुस्ल कफन वगैरह से फारिग हुए लोग, तो दिन निकल आया, सूरज निकल आया, गर्मी हो गई। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, जो आपके बेटे थे और वो भी अल्लाह के नबी थे, परिंदों को हुक्म दिया कि ऊपर आ जाओ। हजारों लाखों की तादाद में परिंदे ऊपर आ गए और उन्होंने अपने पर खोल दिए। इससे सारे उस बस्ती में अंधेरा छा गया। आपने उनसे कहा कि थोड़ा सा परों को समेट लो। उन्होंने थोड़ा परों को समेट लिया, जिससे फिर रोशनी आना शुरू हुई। तो इस तरह फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तदफीन हुई।